अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक बार फिर से मैं यहाँ पर किचन में हूँ और शाम में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और आज मैं कर रही हूँ तैयारी आलू मेथी बनाने की फाइनली। अभी मेरे कुछ व्लॉग्स तो आपको किचन में ही देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे पास किचन में ही शूट करने का टाइम है और इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। लेकिन मैं एक एक स्टेप एक एक तैयारी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, अपने भाई की शादी की, उसकी शॉपिंग की, यहाँ तक कि हमारी शिफ्टिंग की भी, और पूरी सीरीज़ में आपके साथ शेयर करूँगी जितनी भी पार्ट्स में मुझसे हो सका। प्रीवियस व्लॉग में बात कर रही थी कि आलू मेथी और साग खाने का मौसम हो गया है, तो यहाँ पर भी आलू मेथी आई पड़ी है और ये तो हो नहीं सकता है कि आप मेथी के बारे में सुन लो और वो पकाओ ना और उसको पराठे के साथ खाओ ना। तो एक तो ये हुआ था कि मेथी धोने में एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा, जितनी सीजन वाली उतनी ज़्यादा वो मट्टी वाली भी होती है, और ऊपर से हमारे एरिया का ट्रांसफार्मर भी उड़ गया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर कुंडी के अंदर लहसुन अदरक को कूटना पड़ा है और जितना भी पानी टैंकी में था मुझे इतना ज़्यादा पानी यूज़ करके मेथी को धोना पड़ा और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हुई। तो मुझे पिछली सर्दियाँ याद आ गई थी क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारे साथ इसी तरह होता रहा है। जब भी मुझे साग बनाना होता था, पालक बनानी होती थी, मेरी ना हमेशा या ट्रांसफार्मर उड़ जाता था या फिर पूरा दिन ही लाइट जो है वो होती ही नहीं थी या फिर पानी चला जाता था और इतनी स्ट्रगल करके बनाना पड़ता था। तो इस सीज़न की फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी इस सब्ज़ी पर और बड़ा ही बुरा ही था, लेकिन फिर भी अब मेथी तो मेथी है। मैंने एक चॉकलेट केक की रेसिपी देखी है, वो भी अभी इसके बाद हम तैयार करेंगे। वैसे इसी प्रोसीजर ने मुझे ऑलरेडी थका दिया है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा है तो क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने की, और बाहर से जो केक्स मंगवाए थे उसका कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं है क्योंकि वो बहुत ड्राई से थे। तो मैंने एक बहुत ही अच्छी रेसिपी देखी है जिसपे माशाल्लाह 1.3 मिलियन व्यूज़ थे। बहुत ही मॉइस्ट चॉकलेट केक था और मुझे केक बनाने में बहुत अरसा हो गया तो मेरी कोई इतनी प्रैक्टिस तो रही नहीं है। चॉकलेट केक तो मैंने वैसे भी कभी नहीं बनाया, तो मैंने कोको पाउडर वगैरह सारा कुछ ग्रोसरी में मंगवा के रख लिया था और बहुत दिन से डिले करते करते आज मैंने फाइनल किया कि आज तो इंशाल्लाह बना ही लेते हैं। और पहले मैंने घर में अनाउंस कर दिया कि सबको पता मैं बना रही हूँ ताकि इसके बाद मैं खुद का भी माइंड चेंज ना कर सकूँ। मैंने अभी इस वीडियो को एडिट करते हुए नोटिस किया है कि फाइनली मेरे हाथ यहाँ पे थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं, वरना हर वीडियो में पता नहीं मेरे बाजुओं को, हाथों को क्या हो जाता है, इतने डार्क दिखते हैं कि मैं एडिट करते हुए परेशान हो जाती हूँ कि ये तो मेरा कलर ही नहीं है जो दिख रहा है। लेकिन फिर भी शायद प्रॉपर लाइटिंग का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है और यहाँ पर मैंने देखा तो ये कलर शायद वाकई ये मेरे लिए बना है, तो बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो वीडियो तो एडिट करते दिल खुश ही हो गया मेरा। लोग मेथी में मोस्टली दही यूज़ करते होते हैं, टमाटर कम ही यूज़ करते हैं। वैसे जिनने करने वो साग में भी यूज़ करते हैं, हम लोग नहीं करते, ज़रा ये गर्म लगता है, हैवी हो जाता है। लेकिन मुझे आदत है कि मैं 4 चीज़ें याद रखूँ तो 5वीं मुझे भूल जाती है। तो बहुत ज़्यादा काम में ध्यान लगा हुआ था तोड़ने में, तैयार करने में, और इससे पहले भी मुझे अपनी टीचर को मिलने जाना था। मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी तो मैं वहाँ चली गई मम्मा को लेके, और वापस आने तक मुझे भूल चुका था कि दही ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो मैंने डांट खाने के डर से दही तो नहीं मंगवाया और एक टमाटर पकड़ के मैंने इसके अंदर डाल दिया क्योंकि वो टमाटर भी बेचारा पड़ा थक रहा था, बिलबिला हो रहा था। तो वो डाल के मैं इसके अंदर बना दूँगी। और कुछ लोग तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी नहीं डालते, पर मैं ज़रूर डालती होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू छोटे छोटे से कट करके इसको रख लिए हैं। मैं एक साइड पे मैंने इंग्रेडिएंट्स भी निकाल के रख लिए थे केक के, और यहाँ मैंने पराठा बना के उसके साथ सबसे पहले तो इसको यम करके खाना है क्योंकि बहुत दिल कर रहा था कि अब बना लिया है तो बस अब रोटी नहीं, अब तो पराठा ही बनेगा। रही बात हज़म करने की तो खुद ही अच्छे से वॉक करके हज़म कर लेंगे। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद। एक साइड पे मैंने सॉस पैन में ना एक कप पानी को गर्म करके रख लिया है। जैसे जैसे मैंने वीडियो देखी थी बिल्कुल वैसे वैसे मैंने उसको 3-4 बार देख के रेसिपी को याद कर लिया था, फिर बनाना मैंने शुरू किया था। अभी मैं 1 कप मैदे पर ही बना रही हूँ ताकि कोई भी डिज़ास्टर होना तो उसको कवर करना फिर भी ज़रा इजी हो जाए। और डरते डरते मैंने बेकिंग सोडा पकड़ा भी है, लेकिन मुझे फिर छोटी ने मशवरा दिया कि ये तो ना ही डालो, आप बेकिंग पाउडर ही डालो। तो मैंने सोडा खोल के वापस रख दिया है और यहाँ पर मैं ½ कप इसके अंदर डाल रही हूँ चॉकलेट का पाउडर, कोको पाउडर। 1 कप मैंने इसके अंदर मैदा लिया है। मैंने इसके अंदर 1/4 कप ऑयल ले लूँगी, 1 अंडा ले लूँगी, चीनी ले लूँगी 1 कप बराबर पर, और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने डाल दिया था बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया था सॉल्ट। और आई गेस यही इसके इंग्रेडिएंट्स थे मेन। और बहुत नर्वस हो रही थी मैं बेकिंग करते हुए, लेकिन नहीं, इसकी अभी यहीं पर इसका एसेंस इतना अच्छा था। और अब मुझे देखकर याद आया कि मैंने इसमें दूध भी ऐड किया था ½ कप, तो ठंडा दूध मैंने इसके अंदर ऐड किया था। इसकी खुशबू इतनी अच्छी उठ रही थी ना। मुझे वनीला एसेंस मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन वो मुझे मौके पर मिला नहीं है और मैं बहुत लेज़ी थी उसको ढूंढने के लिए। तो मैंने सोचा कुछ नहीं होता, मैंने अपना लॉजिक बना लिया कि जब मेरे पास ये है चॉकलेट फ्लेवर ही है तो फिर मैं वनीला एसेंस क्यों ऐड करूँ। तो वो थोड़ी सी मर्ज़ी अपनी मैंने कर ली। लेकिन यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया ना तो मुझे लग रहा था बहुत ही ज़्यादा थिन होगी कंसिस्टेंसी इसकी, क्योंकि ये तो क्रीमी होना चाहिए। मगर अब वीडियो में उन्होंने इस तरह बनाया था तो मैं भी इसी तरह ही करूँगी। और इसको मैंने बेक करना है पतीले में, ओवन में नहीं करूँगी क्योंकि ओवन फ़िलहाल है नहीं।
और इसको इतने अच्छे तरीके से घुमा घुमा कर विस्क करना है जिस तरह से आजकल महंगाई ने हम सबके होश को घुमा रखा है। एक साइड पे मैं रख दूंगी पतीले को गर्म करने के लिए, उसके अंदर मैंने रख देना है चूल्हे का फ्रेम। और जिस तरह की इसकी शेप है ना, इसमें हाथ रखते हुए भी मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया था और बाद में दूर से ही ना फेस पर मुझे इसका सेक पड़ा था। तो मैं मम्मा को बुला के लाई थी कि मेरी हेल्प करा दें इसको रखने में। यहाँ पर माइक्रोवेव प्रूफ मैंने बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं मिक्सचर को पहले थोड़ी सी ऑयलिंग करूँगी, उसके बाद इसके अंदर मैं मिक्सचर को डालूंगी क्योंकि जिस बाउल में ये ऑलरेडी मिक्सचर है वो माइक्रोवेव प्रूफ नहीं है। और पहले मैं गलती से ये रखने लगी थी तो केक तो क्रिस्टल वाला ही बनना था, फिर वो तो किसी के खाने लायक रहना भी नहीं था। और मैं नहीं चाहती थी कि इतने अच्छे मौसम में मेरी माँ मुझे बेघर कर दें इतना प्यारा बाउल सेट तोड़ने पर। इस वजह से मैंने एहतियात से काम लिया और बाउल मैंने चेंज कर लिया है। टाइम पर ही याद आ गया था क्योंकि मामा पीछे आकर खड़ी हो गई थी। सो बस अब मैं इसको पतीले के अंदर रखूँगी और वो प्रोसीजर मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लग गए थे इसको बेक करने में। और ये बहुत ही मॉइस्ट और टेस्टी तैयार हुआ था। थोड़ी सी बेस इसकी हार्ड रही थी क्योंकि ओवन के बगैर ना परफेक्ट टाइमिंग को मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की अपडेट, मेरा छोटा सा कारनामा जो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा था। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रख ली। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और व्लॉग में। अगर तो आपने यहाँ तक वॉच कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं परसों एक और व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।